नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। हर साल करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इसका बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत क्या है, किस तरीके से करना चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मुरलीधर शास्त्री जी, जिनसे हम जानेंगे करवा चौथ के उद्देश्य, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। सबसे पहले तो शास्त्री जी, खबर भारत में आपका बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, इस बार करवा चौथ कब पड़ रहा है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब प्रारंभ हो रहा है? 24 अक्टूबर को प्रातः 3 बजे से प्रारंभ है जी। और इसका नियम है सुहागवती स्त्री के लिए, सुहागन स्त्री के लिए ये व्रत किया जाता है जी। और 3-4 बजे के समय इसका व्रत प्रारंभ किया जाता है संकल्प लेके। जब संकल्प लिया जाता है तो उसमें न जल पीते न भोजन करते और सुबह प्रातः से प्रारंभ किया जाता है। इसमें माताएं बहनें श्रृंगार करती हैं जी। और श्रृंगार करके इसका नियम पालन करती हैं और शाम को गणेश जी, माँ पार्वती, शंकर जी की पूजन करती हैं। इसके उपरांत पूजन करने के बाद जब चंद्रमा उदय होता है, जब चंद्रमा की पूजन की जाती है जी, जब चंद्रमा की पूजन की जाती है, जब महिलाओं का पूरा व्रत समाप्त हो जाता है। जी। पंडित जी, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी व्रत प्रारंभ कर रही हैं, शुरू कर रही हैं, इसकी शुरुआत कर रही हैं, तो उन लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा विस्तार से उनका विधि विधान अब बताइए। शुरू में ये होता है, एक सारंगी होती है, यदि जिसकी शादी हो जाती है उसका विशेष महत्व है। तो एक सारंगी होती है, तो सारंगी एक अपनी माँ, सासू माँ होती है जी। यदि जिसके पास घर में सासू माँ नहीं है तो अपने पास में कोई दादी होती है, उसको अपन सासू माँ का दर्जा देते हैं। जी। तो वो अपन को एक थाली लगा के देती हैं और उस थाली में अपन को पूरा श्रृंगार वो सामान, जी। माने काजू, किशमिश, बादाम इत्यादि दी जाती है। उसी समय संकल्प करके प्रारंभ किया जाता है। उसका पवित्र का बहुत ध्यान दिया जाता है। इसमें कोई करवा चौथ में कोई प्रकार की अपन से कोई गलती ना हो। जी। पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि जो महिलाएं स्टार्ट कर रही हैं, जो पहली बार करवा चौथ रख रही हैं, तो उनको सरगी दी जाती है। तो सरगी का क्या महत्व है, क्या होती है सरगी, क्यों दी जाती है? सरगी सुहाग के लिए होती है जी। और वो शुरू में दी जाती है और बीच में भी दे सकते हैं, ऐसे कुछ में नहीं है जी। लेकिन वो है काजू किशमिश। काजू किशमिश क्या है, सुबह दिया जाता है, उसको खा के उस व्रत को प्रारंभ करते हैं। तो शुरू में क्या, उनको कोई अनुभव ना हो, कभी व्रत नहीं रही हो, तो उनसे उनको अंदर से शक्ति प्राप्त होती है। जी। पंडित जी, इस बार चंद्रोदय का समय क्या है, कब चंद्रोदय अब होगा? चंद्रोदय का समय अपने हिसाब से 8:15 का है। जी। अब कहीं कहीं देश में और कहीं कितना है, अपने मध्य प्रदेश में 8:15 का है। सूर्य चंद्रमा उदय होगा जब माताएं अपना पूरे गणेश जी, पार्वती जी की पूजन करके जब ऊपर छत पे जाएंगी और चंद्रमा की पूजन करेंगी और चंद्रमा को अर्घ देंगी। और अर्घ में क्या लगता है, एक सीख लगती है, एक करवा लगता है, पूरी थाली होती है, पूजन की थाली लगाई जाती है और थाली में दीपक होता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। एक छन्नी होती है, सूर्य चंद्रमा को पहले उसको क्या छन्नी में देखा जाता है। जी। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि चलनी से चंद्रमा को देखा जाता है, तो हमने देखा है कि यहाँ बहुत महत्व माना जाता है चलनी से चंद्रमा को देखने का, इसके बाद पति को देखने का। जो महिलाएं हैं वो बहुत बेसब्री से चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो ये चलनी से देखने का क्या महत्व है, इसके पीछे क्या कोई इतिहास है? अब इसमें ये इतिहास है, एक तो पति की उम्र बढ़ती है जी। इसमें छन्नी में देखने से, और माताओं बहनों का इस व्रत का बहुत प्रसन्नता होती है कि ये व्रत आएगा, हम उपवास रहेंगे, हमारे पति की उम्र बढ़ जाएगी, तो इसमें बहुत प्रसन्नता रहती है। और छन्नी से क्या
मुख देखने में अपने पति का उम्र बढ़ती है। जी पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब चंद्रमा की पूजा करते हैं तो उस समय ऐसा कोई मंत्र है जिसका उच्चारण करना चाहिए जिससे ये व्रत और ज्यादा सफल बन जाए? जी, उसमें है चंद्रमा मनसो जात तो सूर्यो अजायतो श्रोत्रावायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायतो। हे चंद्रमा, हमारे पति की, हमारे परिवार की आप रक्षा करें। ऐसे चंद्रमा का ध्यान किया जाता है, उनका ध्यान करके फिर छन्नी में मुख देखा जाता है। जी पंडित जी, एक और प्रश्न आ रहा है मन में कि ये जो नक्षत्र है, बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले पड़ा है, तो ये कौन सा नक्षत्र है? ये नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। जी, ये रोहिणी नक्षत्र बहुत उत्तम है और इसी नक्षत्र में हमारे कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। जी हाँ, इसलिए इसको बहुत उत्तम माना गया है और ये तो 8-10 साल के लगभग आया है। जी, तो शास्त्री जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो रोहिणी नक्षत्र है, तो क्या है ये रोहिणी नक्षत्र? 27 नक्षत्र होते हैं। जी, तो उसमें ये रोहिणी नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र आता है, हर दिन नक्षत्र इसका अलग अलग नक्षत्र होते हैं, तो प्रतिदिन अलग अलग नक्षत्र बदलाते हैं। जी, तो ये करवा चौथ का महत्व क्या है पंडित जी? इसका विशेष उद्देश्य क्या है? मतलब बहुत सालों से रखा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या महत्व है अब इसमें तो क्या है, 50 साल पहले भी हुआ है। जी, पार्वती शंकर जी की, गणेश जी की पूजन हुई है, उन्हीं के द्वारा ये प्रकट हुआ है और वहां से ये चलती है। और आजकल देखिए आप, हर महिलाएं जी, करवा चौथ करना चाहती हैं और हर टीवी में भी आता है, सीरियल में, कि भैया करवा चौथ विधि विधान से मनाना चाहिए, उसके अनुसार उसकी प्रचलित और ज़्यादा बढ़े। जी पंडित जी, हमने अब देखा है कि पहले करवा चौथ जैसे चलता था, चल रहा है, तो अब प्री करवा चौथ का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मतलब करवा चौथ को पहले से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कितना सही है, ये होना चाहिए, या फिर इसको लेकर आपके मन में कुछ? इसमें मन में कुछ नहीं, इसमें क्या है, विशेष गणेश जी पार्वती जी की पूजन होना चाहिए और शंकर जी की पूजन होना चाहिए। इसमें माताएं श्रृंगार करती हैं, दुकान पर जाती है, अपने श्रृंगार सामान इत्यादि पूरा श्रृंगार करती हैं अपना, तो इसको भगवान की पूजा में लिया जाता है। और ये गणेश भगवान की पूजन का विशेष महत्व है, इससे बोलते हैं करवा चौथ, माने गणेश भगवान जी की पूजन विशेष है, इसको आप पूजन के हिसाब से लिया जाता है। जी पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं वो पहले से करवा चौथ रख रही हैं, मतलब जैसे कि 24 अक्टूबर को करवा चौथ पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन पहले ही उसका सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो क्या ये उचित है? हमारे दर्शकों को बताइए। उचित है ना, क्यों? 24 को करवा चौथ है तो आप उपवास रह सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी पंडित जी, जैसे करवा चौथ रहते हैं तो क्या सिर्फ इसी चतुर्थी को व्रत रखा जाता है, या इसके अलावा और भी चतुर्थी है उनको रखा जाता है, उसके बाद ये व्रत संपन्न होता है? नहीं, ये हर महीने में चौथ आती है जी, तो हर चौथ को यदि आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चौथ तो 4 चौथ है ऐसे, तो उसमें आप व्रत रख सकते हो। ये चौथ है, करवा चौथ है, गणेश चतुर्थी है, तो ये आप रह सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पंडित जी, ये जो करवा चौथ का व्रत है, इसमें कौन से भगवान की कहानी पढ़ी जाती है, किस भगवान का वो किया जाता है? इसमें 7 भाइयों की कथा पढ़ी जाती है। जी, तो 7 भाइयों ने कुछ कथा झूठ बोल दिया था, उसका पति समाप्त हो गया था, तो वो कथा पढ़ी जाती है इसमें। जी पंडित जी, जैसा कि आपने देखा है कि जो महिलाएं हैं उनमें काफ़ी रोष होता है, काफ़ी उत्साह देखा जाता है, तो जैसे कि अभी जो महिलाएं हैं तो उनके लिए कुछ विशेष जानकारी जिससे कि वो उस तरीके से मना पाएं उसको? देखो, माताएं को बहुत उत्साह होता है कि भैया करवा चौथ आएगा, हम व्रत रहेंगे, हमारे पति की उम्र बढ़ाने के लिए हम व्रत रखेंगे। तो क्या है, 8-10 दिन पहले से मार्केट बाजार जाते हैं, अपना पूरा श्रृंगार का सामान लाते हैं और श्रृंगार लाके अपना श्रृंगार करती हैं, पूरा दिन भर काम भी करती रहती हैं और अपना श्रृंगार करके जो शाम होता है और अपना श्रृंगार करके गणेश जी भगवान की पूजन में बैठ जाती हैं। थाली में पूरा पूजन का सामान रखती हैं, लोटा है, दीपक है
और लोटा है, दीपक है और घी इत्यादि पूजन और पुस्तक जी। रखते हैं और उसमें एक मिट्टी का कलश भी होता है, जी। तो उससे करवा बोलते हैं हम। तो करवा में उसको जल में भरा जाता है और उसी समय वो पुस्तक को पढ़ा जाता है। जी और पंडित जी, आपने करवे की बात करी है, तो ये करवा क्या होता है, आखिर क्यों भरा जाता है इस करवे को? इस करवा में जल में ये होता है, अंतिम में पति उनको पानी पिलाता है। तो उनकी पति क्यों पिलाता है भाई? पत्नी दिन भर उपास रही है, जी। जब लोग पति यदि जल न पिलाए तो उनका व्रत संपूर्ण नहीं होता। यदि किसी का पति बाहर है तो फोन से, आजकल तो इतनी व्यवस्था हो गई, फोन से भी जी। बात हो जाएगी, तो फोन से बात होकर भी व्यवस्था हो जाएगी। जी। तो पंडित जी, जैसे कि महिलाएं हैं तो पूजा व्रत जब करती हैं, वो व्रत रखती हैं, तो फिर उस समय हम ये जानना चाहेंगे कि जो राशिफल है उसके अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए व्रत के समय? देखो, राशि के अनुसार तो ये है, अब जिसकी जैसी राशि होती है उसके अनुसार कपड़ा धारण करना चाहिए, लेकिन किसी किसी माताओं बहनों को कोई काला, पूजन में काला कपड़ा नहीं लगता, यदि कोई काला कपड़ा नहीं लगता तो पहन नहीं सकती। किसी के घर में नीला नहीं चढ़ता, नीला नहीं पहन सकती। लेकिन सुहागवती स्त्री के लिए विशेष पीला कपड़ा या लाल कपड़ा, साड़ी पहनना चाहिए। जी। तो पंडित जी, जो करवा चौथ का व्रत है इसकी समाप्ति कब होगी? इसकी समाप्ति होगी 8-15 पे तो चंद्रमा दर्शन हो जाएंगे, और तो आप 10 बजे रात में इसकी समापन हो जाएगा। जो चंद्रमा के दर्शन हुए और पति ने अपना पानी पिलाया और उसी समय समाप्त। जी पंडित जी, करवा चौथ के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि करवा चौथ का महत्व क्या है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और चंद्रोदय कब हो रहा है, तमाम जानकारियां हमने आपको दी। खबर भारत के खास कार्यक्रम करवा चौथ स्पेशल में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।